प्रतिस्पर्धी और संघर्ष। हमने क्या है, लोकतंत्र पढ़ चुके थे, लोकतंत्र क्या है ना। उसमें सत्ता में साझेदारी पढ़ लिए, किस तरीके मतलब किस प्रकार से चल सकता है। आज पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी पार्टियां, हमने पढ़ा था ना, क्योंकि भारत में बहुदलीय राजनीति होता है, यानी कि बहुत से दल इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जो हमारी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी आज़ादी भी दिलाया इन्होंने ही है, समझ गए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा, डेट समेत याद रखना तो सही रहे। तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। किसने इसको स्थापना किया था, तो एयो ह्यूम। किसने स्थापना किया, एयो ह्यूम, समझ गए। एयो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। और इसका चुनाव चिन्ह जो है पंजा छाप है ना, हाथ है, यानी कि पंजा छाप है, उसको पंजा बोलते हैं। हाथ नहीं मारोगे, पहला ऑप्शन रहेगा हाथ, गलत हो जाएगा, पंजा छाप मारना है। ये क्वेश्चन आएगा तीनों। इसकी स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 में। किसने किया, एयो ह्यूम ने। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा छाप। ये 3 क्वेश्चन याद हो गया। अगला, इसमें पूछा जाता है 3 अध्यक्ष। एक पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है, तो वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इन्होंने अध्यक्षता कहाँ किया, ये भी पूछ लेता है, बम्बई, गोकुल धाम क्या था ना पुस्तकालय, वहीं पे बम्बई में हुआ था। अभी इसको मुंबई कहते हैं। कब, 1885 में, जब इसकी स्थापना हुआ था। एक ही याद रखना है, कहाँ हुआ था, बम्बई में। अब दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू, ठीक है, दादा भाई नेहरू। अब इसमें तीसरा क्यों लिखवाए हैं, तीसरा अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाएगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो नाम भी वैसा ही है, ऑप्शन में ढूंढ लोगे, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ है कोई मुस्लिम अध्यक्ष, नहीं है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम अध्यक्ष है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल भी बोलते हैं या इसको यूलो भी कहते हैं। ये 1888 में। लगातार ये याद रखना, यही पूछता है, ठीक है। अब एक पूछ लेगा गांधी जी का, गांधी जी ने अध्यक्षता कब किया था, वो भी लिख लो, 1924 में किया था, गांधी जी ने किया। गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता किया था कांग्रेस का 1924 में, ठीक है, 1924 में, याद रहेगा, 1924 में याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है। पहले इसकी कुछ और पार्टी का नाम था, बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे वाजपेयी, तो सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी यही थे, सिर्फ 13 दिनों तक। यह भी लिख लेना, सिर्फ 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने ये अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम दिनों तक। और इतना तो कोई नहीं बनता। आज तो प्रधानमंत्री बनता है तो सोचता है हम 20 साल रहे हैं ना। तो प्रधानमंत्री सिर्फ 13 दिनों के लिए बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी 1977 आता है, बट इसकी पूर्ण रूप से जो स्थापना किया गया कि भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कभी नहीं बदलेगा ये पार्टी, तो ये आया था 1980। इसलिए ऑप्शन मारना है 1980, 6 अप्रैल 1980। सिर्फ याद रखो 1980। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कब बना, 1980। कौन लेकर आया, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका चुनाव चिन्ह कमल छाप है। क्या नाम है, कमल छाप। चुनाव चिन्ह कमल छाप। इतना याद करना, इससे ज्यादा नहीं पूछता इसमें। अभी वर्तमान में किसकी सरकार है, इसी की सरकार है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था, ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के बाद ये इंपॉर्टेंट है। 1984 में इसकी स्थापना होना। किसने किया, ये क्वेश्चन आएगा, ये जरूर आएगा, समझ गया। कांसी राम ने किया था इसकी। किसने किया था, कांसी राम ने। किसकी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये है कहाँ, यूपी में है इसकी। ये है कहाँ पे, अभी पार्टी यूपी में है। और इसके वर्तमान में कौन है, मायावती। ये भी पूछ सकता है, मायावती है अभी इस पार्टी के अध्यक्ष। मायावती महिला है, जिसे दीदी के नाम से जानते हैं, मायावती। चलो मायावती है। और इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप। इसलिए तुमने देखा होगा यूपी में कई ऐसे इलाके जहाँ पे हाथी का वो क्या बोलते हैं, संग्रहालय बनाया गया। घूमने का पर्यटन स्थल भी बहुत अच्छा है इसका।
तो इसकी अभी कौन है, मायावती है इसकी। सब बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 कांशीराम ने इसकी स्थापना किया था, और चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। और अभी इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मायावती। और इसके अभी बीजेपी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा है इसका, ये पूछ सकता है क्योंकि अभी इसकी सरकार है, ठीक है, जेपी नड्डा। अगला ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार राष्ट्र, ये 6 अभी वर्तमान में कितने राष्ट्र पार्टी है, ये क्वेश्चन लिख लेना, 6 राष्ट्र पार्टी है। राष्ट्र पार्टी का दर्जा 6 पार्टियों को मिला है, समझ गए, जिसको पूरे इंडिया में 4% की 7%, मतलब 4 राज्यों में अगर उसकी सरकार चल रही तो उसे राष्ट्र पार्टी घोषित किया जाता है। तो 6 पार्टी, उसमें से एक नई पार्टी जुड़ी है, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में है इसकी सरकार। अभी तो खत्म हो चुका है, वहां पे बीजेपी आ चुका है, पंजाब में इसकी सरकार है अभी। तो आम आदमी पार्टी, जिसके अभी तक अरविंद केजरीवाल, कौन है इसके अध्यक्ष, अरविंद केजरीवाल, इसके 26 नवंबर 2012 में बना है। कब बना है, 2012 में। तो इसका चुनाव चिन्ह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झाड़ू छाप, क्योंकि ये नई पार्टी बनी है तो झाड़ू छाप इसका चुनाव चिन्ह है, याद रहेगा। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वैसे इतना ये पूछता नहीं है, इसमें इसका स्थापना कब हुआ वैसे ये भी नहीं पूछता, उतना याद नहीं रखना। 1964 में हुआ। चुनाव चिन्ह हथौड़ा और दांती, ये याद करना, इसका चुनाव चिन्ह पूछ सकता है, हथौड़ा और दांती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये नई पार्टी है, ये भी नई पार्टी है, समझ गए, ये भी नई पार्टी बनी है, इधर ही दक्षिण की साइड ये पार्टी बनी है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, 2013 में, देखो ये 2012 में बना था, ये 2013 में बना। इसकी स्थापना संगमा ने किया था, ठीक है, पीएन संगमा। इसका चुनाव चिन्ह इजी है, किताब है। तो सबसे नई पार्टी जो है, जो राष्ट्र पार्टी बनी है, उसका चुनाव चिन्ह किताब है, और उससे ऊपर 2012 में जो बना उसका झाड़ू है। इसमें याद कर लेना, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी छाप है, बीजेपी का तो सबको याद रखता है, कमल छाप है, और तुम्हारा ऊपर में है पंजा छाप। अब 2 पार्टी याद कर लेना यहाँ पे, जदयू, क्या है, जदयू का चुनाव चिन्ह है तीर छाप, क्या है, तीर छाप। एक आ जाता है राजद, राजद का चुनाव चिन्ह है लालटेन, क्या है, लालटेन। ये 2 पार्टी जो बिहार में चलती है, इसको याद रखना है, समझ गए, इन्हीं दोनों की सरकारें चलती है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार, जिसे बोलते हो आरटीआई, क्या बोलते हैं, आरटीआई। आरटीआई का अधिकार जो है, ये कब आया, 2005 में। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि अगर तुम अपने अधिकार के लिए लड़ोगे तो वो है आरटीआई, है ना। तो आरटीआई का अधिकार 2005 में, इसकी स्थापना कहाँ से हुआ था, राजस्थान से। एक और बताए थे, पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति लेकर आया, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, राजस्थान के नागौर जिले से, याद रहेगा, नागौर जिला, चलो नरोला। चलो यहाँ देखो, अगला है चिपको आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी विश्व की समस्या यही है, चिपको आंदोलन, पेड़ों को लगाना अधिक से अधिक, इसलिए ये क्वेश्चन आएगा। चिपको आंदोलन किससे था, महिलाएं लोग पेड़ों से चिपक जाती थी कि पेड़ों को मत काटिए, ये पर्यावरण को दूषित कर रहा है ना। तो चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, यह 1970 में हुआ था। यह क्रांति कब आया, 1970 में आया। तो हुआ तो उत्तर प्रदेश से था, हुआ कहां से था, अरे इसको सुनो, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था ये, चमोली, याद लिख लेना इसको, चमोली से हुआ था। तो चमोली, हाँ चमोली जो अभी है ना, ये चला गया उत्तराखंड में, इसलिए इसकी स्थापना, चिपको आंदोलन अगर पूछेगा तो उत्तराखंड मारना है, अगर उत्तराखंड ऑप्शन नहीं है तो उत्तर प्रदेश मारोगे, ठीक है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में था ये, और यहाँ पे कौन था, तो वैसे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में कोई और थी महिला, उसका नाम तो उतना आता नहीं है। तो यहाँ पे रखना, ये किससे संबंधित है, पेड़ों को बचाना या पर्यावरण से संबंधित, या तो पेड़ों से बचाना या लिखा रहेगा पर्यावरण सुरक्षा से है, दोनों में से जो ऑप्शन आए वही मारना है, पेड़ों को बचाना या पर्यावरण सुरक्षा से। इसकी शुरुआत किया था सुंदरलाल बहुगुणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा बार बार आता है, ये बिहार पुलिस में भी फेमस है, आना ही आना है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी स्थापना किया था, और एक था चंडी प्रसाद। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ कौन था, चंडी प्रसाद। कहाँ से स्टार्ट हुआ, चमोली डिस्ट्रिक्ट से, और ये उत्तराखंड में पड़ता है, अभी नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड। चलो अब नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना,
नर्मदा बचाओ आंदोलन यह थे नदियों को जोड़ना, है ना। तो नदियों के नर्मदा, तुमने देखा होगा नर्मदा नदी कहाँ की जीवन रेखा है? गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, नदी तो कई कई डिस्ट्रिक्ट में कई राज्य में बहेगा ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बगल में है ना, याद रहेगा। गुजरात में नर्मदा नदी गया, महाराष्ट्र में भी जाएगा और मध्य प्रदेश में भी जाएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 3 राज्य से संबंधित है। याद हुआ कैसे हुआ? तो ये 1985 में स्टार्ट हुआ। कब? 1985 में स्टार्ट हुआ। और इसकी शुरुआत वेरी इंपॉर्टेंट है, मेधा पाटेकर, यही आएगा। मेधा पाटेकर था और इसके साथ बाबा आमटे भी था। कौन था? बाबा आमटे भी इसके साथ थे। अगला है बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971 में। भारत हमारा इंडिया स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब हुआ? 14 अगस्त लगा दो यहाँ सिर्फ, ठीक है, 1947। एक और आएगा श्रीलंका कब हुआ? श्रीलंका 1948, याद रखोगे। उसके बाद हमारा देखो भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था अभी भी, समझेगा। तो गोवा बाद में स्वतंत्र हुआ। गोवा भी अभी हमारा क्या है? राज्य है। तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1961 में, याद रहेगा, 19 दिसंबर 1961। अगला, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार पूरे इंडिया में राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था 1975 में। इस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और यहीं पे अभी पढ़ेंगे इंदिरा गांधी, और यहीं पे अभी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसी में टॉपिक गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, यही टॉपिक तुम्हारे में भी होगा। और संसद पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे, समझ गए। इतना इसको याद करके आओगे।